वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पायर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से हम किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो कैंडल का एक पैटर्न होता है जिसमें एक डाउन ट्रेंड, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है और यहाँ से इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद अप ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी क्योंकि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग ये देखने को मिलेगी। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वो रेड कैंडल के 50% के लेवल से कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज होती है। और अगर ऐसा कैंडल फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी मिलता है किसी डाउन ट्रेंड के बाद, तो वहाँ से अप ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आज समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ ले जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर कितना बनता है और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो पहले मैं इस चार्ट को क्लियर कर देता हूँ जिससे कि ये लाइनिंग गायब हो जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो सारी ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमने देखा कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंड है, इसके बाद ये एक रेड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग, ग्रीन कैंडल बनी और इसके 50% के लेवल से ऊपर इसने क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड। ठीक, ऐसे ही इसको पीछे भी चेक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वहीं वहीं पर इसके सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके दिखा देता हूँ। तो कहीं पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये डेली टाइम फ्रेम का, आप टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे 2 घंटे के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा, 1 घंटे पर भी मिलेगा। और ये अक्सर बैंक निफ्टी में ये पैटर्न फॉर्म होता ही रहता है। चलिए ये तो बैंक निफ्टी हो गया, अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी मैं सारे चार्ट रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग और डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हम बड़े टाइमिंग को जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं और अभी रिसेंटली ये पैटर्न फॉर्म हुआ है दोनों ही चार्ट में। तो इसलिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रहा पायर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में क्या हुआ, पहले डाउन ट्रेंड है देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड था। फिर रेड कैंडल ऊपर से शुरू होती है नीचे बंद होती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है। ये है ओपनिंग ग्रीन कैंडल की, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग है। और उसके बाद इसकी जो 50% का लेवल ये है, इसकी क्लोजिंग 50% से ऊपर है। तो यहाँ पर 50% से हमें ऊपर क्लोजिंग भी मिल गई। और अब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आएगा। और देखिए मार्केट में रिवर्सल आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेज तक लगातार यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिला। और उसके बाद जो दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो हम अभी देख रहे हैं अपने रिसेंट वीडियो में, ये हमने एक सीरीज बनाई हुई है। तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग लेग डोजी, जैसे ये अभी आज इसका ही हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक डाउन ट्रेंड था ये, फिर ये लॉन्ग लेग डोजी बनी, फिर यहाँ से अप ट्रेंड बना। तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान कर आप जो है बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इसको पहचानने के बाद इस कैंडलस्टिक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज तक आपका सीई में पोजीशन कितने पॉइंट्स दिया होगा आप एग्ज्यूम भी नहीं कर सकते। आपका 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर पहुँचा होगा 1200 तक एटलीस्ट। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होता है। 10 डेज के अंदर आपको इतना 1200 पॉइंट और 15-12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बढ़िया रिटर्न आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। चलिए ये तो था लॉन्ग लेग डोजी। अब इसमें हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करनी है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके क्या प्रो कॉन्स हैं वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर हमें देखना है कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके 50% के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 50% के लेवल से ऊपर वो क्लोजिंग नहीं है, यानी कि ऐसी कंडीशन बनती है जैसे ये ग्रीन कैंडल है और ये कैंडल इस यहाँ पर ही क्लोज हो जाती है और ये इसका 50% का लेवल है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं लेना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस इस कैंडल में हम जो ग्रीन कैंडल है इसके
लो के नीचे। अगर आप यहीं पर एंट्री लेते हैं, ज़्यादा रिस्की हैं, तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये बनता है। लेकिन अगर आप इसके बाद एक और कैंडल के बनने की वेट करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए आइडियली, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर इसके बाद दूसरी कैंडल को बनने का वेट करना चाहिए। और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई से, ये जो इसका क्लोजिंग है, इसके क्लोजिंग से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, जो ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। तो एस एल आप ये भी रख सकते हैं, छोटा एस एल, और इसके बाद इस स्विंग को जो है राइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये 2 पॉइंट, पहला तो ये कि ग्रीन कैंडल इसके 50% के ऊपर बंद होनी चाहिए। दूसरा कि अगर हम हमारी एंट्री इसके एक नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगली कैंडल बनने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर रहेगी, तो स्टॉप लॉस हमें इसके इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही रखना चाहिए, जिससे कि हम सेफ साइड इस स्विंग को बेनिफिट उठा सकें। तो फिलहाल इतना ही, और इससे आप कैंडलस्टिक के रिवर्सल का पता कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट ट्रेड।